हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग सीध करने वाले एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सीध करे कि रूट दो एक अपरमेय संख्या है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। और ये क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे सीध करे कि रूट दो एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th का, ये एग्जाम्पल नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ था कि सीध करे कि यहाँ पे देखो दिया गया है सीध करे कि रूट दो एक अपरमेय संख्या, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दिया है सीध करना है कि रूट दो एक आपको अपरमेय संख्या है, जैसे कि देख सकते हैं हम। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से हल करेंगे। वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपको बेसिकली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हर एक साल आते हैं सीध करने वाले प्रश्न। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सीध करना है, ठीक है, कि ये अपरमेय संख्या है। ये आपको पता है कि रूट दो एक अपरमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे सीध करके बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको परमेय संख्या के रूप में लेके चलेंगे, उसके बाद इसको सीध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना कि, लिखेंगे माना कि, ठीक है, लिखेंगे माना कि यहाँ पे क्या है, तो माना कि रूट दो एक परमेय संख्या है। हम यहाँ पे इसको मानेंगे और इसको यहाँ पे हल करेंगे। देखो यहाँ पे हमको इसको सीध करके बताना है कि अपरमेय संख्या आखिर है तो कैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि रूट दो एक जो है आपका ये परमेय संख्या है, ठीक है। अब परमेय संख्या जो हम माने तो परमेय संख्या का नियम भी होता है, ये माना कि रूट दो एक परमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो परमेय संख्या जो है ये परमेय संख्या का एक नियम होता है। तो परमेय संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है, पी तथा क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ तक आपको बेसिकली इस तरह से मान लेना है। मैंने लिखा कि माना कि रूट दो एक परमेय संख्या है जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पे पी और क्यू कोई पूर्णांक है, मैंने यहाँ पे मान लिया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे रूट दो बराबर पी बटा क्यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पी बटा क्यू लिखे इसलिए क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे रूट दो को परमेय संख्या माने हैं, और परमेय संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे जो क्यू का वैल्यू है वो जीरो आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्यू बराबर नॉट इक्वल जीरो, मतलब क्यू का मान आपका जीरो नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ से इसको हल करना है। तो सबसे पहले देखो हल करने से पहले ऐसे करते हैं कि इसका नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, और यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे p में हम एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, p होगा, और रूट दो में q से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट दो q होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक काम करेंगे, यहाँ से इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे इसको सिद्ध करके बताना है कि अपरमेय संख्या आखिर है तो कैसे। तो आपको कुछ यहाँ पे इस नियम को पालन करना पड़ेगा और आगे हल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ से क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, तो यहाँ पे क्या होगा, पी का स्क्वायर होगा, और बराबर क्या होगा आपका, बराबर यहाँ पे हो जाएगा रूट दो क्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, बराबर देखो स्क्वायर से यहाँ पे रूट क्या होगा खत्म, तो क्या बचेगा दो, और क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर। किसी भी संख्या पे क्या होता है कि स्क्वायर से उसका रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मानो कि एस स्क्वायर बराबर मेरा दो है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर को हटाएंगे तो दो क्या हो जाएगा, रूट में। लेकिन अगर रूट ये था, रूट नहीं था तो स्क्वायर में था कि नहीं था। जब ये दो पर रूट नहीं था तो दो पहले स्क्वायर में था, जब ये स्क्वायर पर से हटा तो रूट में आ गया। तो वही आपको जो होता है ना, स्क्वायर से ये रूट क्या होता है खत्म, तो दो बचेगा, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। आप समझिएगा यहाँ से, देखो पी स्क्वायर जो है क्या है, क्यू स्क्वायर का रूप का है, मतलब पी स्क्वायर भी है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी, दोनों का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी स्क्वायर विभाज्य है, पी स्क्वायर विभाज्य है, तो दो क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, दो दो क्यू स्क्वायर भी विभाज्य होगा, ठीक है। जब यहाँ पे पी स्क्वायर विभाज्य है तो दो क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर जब यहाँ पे इस रूप का है तो ये भी क्या होगा, इस रूप का हो सकता है, ठीक है, विभाज्य होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे समझना, इसलिए ये इसलिए का चिन्ह होता है, इसलिए यहाँ पे दो पी जो है ना, ये पी स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल दो क्यू स्क्वायर।
जो पी स्क्वायर बराबर क्या ये क्या नहीं है, 2q² क्या नहीं है। अब यहाँ से इसको लिखेंगे इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे मेरा सिद्ध हो गया। अब इसलिए यहाँ पे लिखेंगे √2 जो है ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए √2 एक क्या है, √2 एक आपका अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका हो गया प्रूव्ड, जो कि हमको सिद्ध करके बताना था कि बताओ ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे। तो फाइनली मैंने इसको बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से और बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा दिया। सबसे पहले आपको मानना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। अब परिमेय संख्या जब माने तो यहाँ पे पी बटा क्यू आपको दिखाना पड़ेगा, तो मैंने पी बटा क्यू भी कर दिया। लेकिन जो यहाँ पे परिमेय संख्या का नियम होता है कि क्यू का मान आपका 0 नहीं लाना है, तो क्यू का मान यहाँ पे 0 मैंने दिखा दिया, नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैंने तिरछे तिरछे गुना किया तो ये इस रूप का हो गया, मैंने यहाँ पे इसका वर्ग कर दिया, तो पी² बराबर क्या हो गया 2q²। अब जब पी² विभाज्य है तो 2q² भी विभाज्य होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि पी² नॉट इक्वल 2q², इसके बराबर नहीं है, इसलिए आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि प्रूव्ड हो चुका है। तो फाइनली मैं यहाँ पे आपको समझ में आ गया बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगा और ये आपका एग्जाम्पल नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।